कोरोना के जख्मों से त्राही त्राही कर रही अर्थव्यवस्था को आज मोदी सरकार ने जबरदस्त बूस्टर डोज दिया। इस डोज की खासियत यह है कि मोदी सरकार का पूरा फोकस आत्मनिर्भर भारत है, जिसके लिए 27 लाख करोड़ रुपए दिए गए। इस अर्थव्यवस्था की बुनियाद दुरुस्त होगी इससे, और देशवासियों का स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा। आइए आपको बताते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के डिजिटल बजट ने कैसे प्रधानमंत्री मोदी के आत्मनिर्भर अभियान को नई उड़ान दी है। ये बजट इस दशक की शुरुआत की एक मजबूत नींव रखने वाला बजट है। साथियों, ये बजट आत्मनिर्भरता के उस रास्ते को लेकर आगे बढ़ा है जिसमें देश के हर नागरिक की प्रगति शामिल है। आज के बजट में आत्मनिर्भरता का विजन भी है और हर नागरिक, हर वर्ग का समावेश भी है। आत्मनिर्भर भारत का संकल्प। प्रचंड कोरोना प्रकोप के बीच बीते साल 12 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 साल पुरानी आर्थिक नीति में क्रांतिकारी बदलाव कर आत्मनिर्भर भारत का नारा दिया था। इसी कड़ी में जब वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2021-22 का डिजिटल बजट पिटारा लोकसभा में खोलना शुरू किया, तो ये आत्मनिर्भर भारत के संकल्प का पूरा रोड मैप था। 2020 is too generous. When I presented the budget, आइए सबसे पहले समझते हैं आखिर आत्मनिर्भर भारत अभियान को बजट से कैसे तेजी मिलेगी। वित्त मंत्री ने 4 बड़े क्षेत्रों पर फोकस किया: स्वास्थ्य, बुनियादी ढांचा, कृषि, रक्षा और लघु और मध्यम उद्योग। इस वक्त कोरोना काल में देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती 130 करोड़ भारतीयों का स्वास्थ्य है। इस लिहाज से बजट में प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वच्छ भारत योजना की शुरुआत की गई है। प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना 64,180 करोड़ रुपए की होगी, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में 17,000 और शहरी क्षेत्र में 11,000 स्वास्थ्य केंद्रों का विकास किया जाएगा। यह बजट उन सेक्टर्स पर विशेष रूप से केंद्रित है जिनसे वेल्थ और वेलनेस दोनों ही तेज गति से बढ़ेंगे, जान भी जहान भी। इसमें एमएसएमईज और इंफ्रास्ट्रक्चर पर विशेष रूप से जोर दिया गया है। इसी तरह ये बजट जिस तरह से हेल्थ केयर पर केंद्रित है वो भी अभूतपूर्व है। इस योजना के तहत एयरपोर्ट, सी पोर्ट और 7 लैंड क्रॉसिंग पर स्वास्थ्य सुविधाएं विकसित की जाएंगी। स्वास्थ्य के अलावा देश में बुनियादी ढांचे के विकास को प्राथमिकता दी गई। 4 राज्यों तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, केरल और असम के लिए नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट की घोषणा की गई। इसमें 3500 किलोमीटर सड़कों के निर्माण के लिए 2.66 लाख करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। ग्रामीण इलाकों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 40,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। बजट में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट यानी DFI स्थापित करने का प्रस्ताव दिया। इसका गठन 20,000 करोड़ रुपए की मंजूरी के साथ किया जाएगा। इसके तहत सरकार को उम्मीद है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश आएगा। आत्मनिर्भर पैकेजेस एक्सेलरेटेड अ पेस ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स। देश के इतिहास में पहला ऐसा बजट है कि जिसने इंफ्रास्ट्रक्चर को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी दी है। हिंदुस्तान ये 5 साल में वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इस वक्त देश में किसान आंदोलन चल रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि किसानों के लिए वित्त मंत्री के पिटारे से क्या निकले। सरकार का दावा है कि मोदी सरकार ने यूपीए सरकार से करीब 3 गुना अधिक राशि किसानों के खातों में पहुंचाई है। हर सेक्टर में किसानों की मदद की गई और दाल, गेहूं, धान समेत कई फसलों की MSP भी बढ़ाई गई। MSP बढ़ाकर उत्पादन लागत का 1.5 गुना किया गया। कृषि उत्पाद खरीद से किसानों को लगातार फायदा देने की कोशिश हुई। स्वामित्व योजना को देश भर में लागू किया जाएगा और ऑपरेशन ग्रीन स्कीम में कई फसलों को शामिल किया जाएगा। आंदोलन कर रहे किसानों की प्रमुख मांगों में MSP भी शामिल है, जिसमें इजाफे का मोदी सरकार ने इरादा जताया है। इसके अलावा 2021-22 बजट में एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस यानी AIEDC बढ़ाते हुए पेट्रोल पर
₹2.5 प्रति लीटर और डीजल पर ₹4 प्रति लीटर रखा गया है। ये कदम कृषि सेक्टर के विकास के लिए उठाया गया है। देश में एग्रीकल्चर सेक्टर को मजबूती देने के लिए, किसानों की आय बढ़ाने के लिए इस बजट में बहुत जोर दिया गया है, कई प्रावधान किए गए हैं। एग्रीकल्चर सेक्टर में किसानों को और आसानी से और ज्यादा ऋण मिल सकेगा। देश की मंडियों को यानी एपीएमसी को और मजबूत करने के लिए, सशक्त करने के लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड से मदद का प्रावधान किया गया है। ये सब निर्णय ये दिखाते हैं कि इस बजट के दिल में गांव है, हमारे किसान है। आत्मनिर्भरता को मजबूती देने के लिए मोदी सरकार ने सिर्फ खेती पर ही ध्यान नहीं दिया, बल्कि कई दूसरे भी उपाय किए हैं। कोरोना के 2 देसी वैक्सीन के अलावा 2 और मेड इन इंडिया टीका बाजार में जल्द आने वाले हैं। कोरोना वैक्सीन के लिए सरकार ने 35,000 करोड़ रुपए आवंटित किए। देसी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कई औद्योगिक सामानों पर सीमा और आयात शुल्क में इजाफा किया गया है। इसका अर्थ यह है कि देश में बने प्रोडक्ट सस्ते और विदेशों से आने वाले सामान महंगे होंगे। दूध से बने सामानों पर आयात शुल्क को 40% तक बढ़ाया गया है, ताकि घरेलू उत्पादकों को फायदा हो सके। Atmanirbhar Bharat is an expression of the 130 crore Indians who have full confidence in their capabilities and skills. We are already part of international groupings such as the G20 and the BRICS. The proposals in Part A will further strengthen the sankalp of nation first, doubling farmers' income, strong infrastructure, healthy India, good governance, opportunities for youth, education for all, women empowerment and inclusive development, among others. ये कहना अतिशयोक्ति नहीं है कि 2021-22 का सालाना बजट आत्मनिर्भर भारत के विजन को समर्पित है। घरेलू मजदूरों, मिडिल क्लास, मध्यम और लघु उद्योगों और एनबीएफसीज की खातिर बजट में 20 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस कड़ी में मोदी सरकार ने प्रोविडेंट फंड में सहूलियतों को जारी रखा है, लेकिन आत्मनिर्भरता की जरूरतों के बीच सरहद की सुरक्षा और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण की जरूरत का भी पूरा ख्याल रखा गया है। रक्षा बजट को बढ़ाकर 4.78 लाख करोड़ रुपए कर दिया गया है। इस तरह डिफेंस पर खर्च को बढ़ाकर बजट का 8% किया गया है, जो पिछले साल से 1% ज्यादा है। इस तरह लगातार 7 साल मोदी सरकार ने डिफेंस बजट में इजाफा किया है। बीते 15 सालों में रक्षा बजट पर सबसे अधिक बजट आवंटित किया गया है। सेना के आधुनिकीकरण पर खर्च को पिछले साल से बढ़ाकर 1.35 लाख करोड़ कर दिया गया है। मैं समझता हूं कि इस बार का जो बजट पेश किया गया है वह जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप है, लेकिन मैं कह सकता हूं कि डिफेंस के बजट में भी बढ़ोतरी हुई है। 2021-22 के बजट का पूरा फोकस भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के साथ साथ आपात स्थिति में हथियारों की खरीद पर भी है। चूंकि डिफेंस बजट का अधिकतर हिस्सा खर्च नहीं हो पाता, इसलिए सबक लेते हुए सरकार ने रक्षा खर्च की रीस्ट्रक्चरिंग पर जोर दिया है, ताकि भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए हमारी सेना पूरी तरह से तैयार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।